वेलकम टू एसएससी मेडी जी। जैसा कि आप जानते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, तो ये जो सरकार है ये कुत्ते की दुम की तरह है। लेकिन सरकार को नहीं पता कि इस दुम को हम सीधा करके रहेंगे। इन लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट्स कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन लोगों ने स्टूडेंट्स के सब्र को देखा है, लेकिन स्टूडेंट्स के आक्रोश को नहीं देखा है कि अगर सब्र का बांध टूट जाएगा तो ये क्या क्या से क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जब लॉकडाउन के वक्त हम सभी ने ट्विटर कैंपेन चलाया था, तो उस ट्विटर कैंपेन के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए थे और इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इनकी जो मीडिया, जो जितने भी ये मीडिया चैनल्स को इन लोगों ने खरीद के रखा है, जितने भी मीडिया वाले इनकी दलाली कर रहे हैं सरकार की, दिन रात सरकार के बारे में गुणगान करते रहते हैं, एक ही नेता को पकड़ के उसकी सारी क्वालिटीज बताते रहते हैं। ये सरकार और ये जो दो कौड़ी का मीडिया है, बिका हुआ, ये बिकाऊ मीडिया और ये भ्रष्ट सरकार, छात्र विरोधी सरकार, शिक्षा विरोधी सरकार, ये कुछ नहीं उखाड़ पाई थी। आप सभी को याद है कि ट्विटर कैंपेन में जब स्टूडेंट्स ने, हम तो ग्राउंड लेवल पर भी नहीं आए थे, सिर्फ ऑनलाइन इनको इतना कोहराम मचा दिया था कि इंटरनेशनल मीडिया तक ने कवर किया था। और जितने भी पेड मीडिया हैं, जितने भी वो रिपब्लिक वाला, गद्दार, जो देश के जो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पूरी पहले जिसको बता दिया गया था, और भी जितने जी वाले गद्दार हैं, इन सारे मिलकर स्टूडेंट्स के खिलाफ आंदोलन किए। तब भी स्टूडेंट्स के जो हमारी सोशल मीडिया की ताकत है, इस सोशल मीडिया की ताकत ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इनको उखाड़ के फेंक दिया था। ये सभी लाचार महसूस कर रहे थे। तो वही वक्त आ चुका है कि फिर से ये छात्र विरोधी जो सरकार है, इसको इसकी औकात दिखाने का। आप सभी को पता है कि प्रॉब्लम के बारे में क्या बात करूं। आप सभी को पता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। गलती ये लोग करते हैं, पेपर जब ये लोग सेट करते हैं, क्वेश्चन ये लोग गलत देते हैं, और जब गलत क्वेश्चन में गलत आंसर के लिए स्टूडेंट्स जब डिमांड करता है तो 100 रुपया हमसे चार्ज लेते हैं कि भाई हम तुम्हें बताएंगे, अगर तुम गलती भले हमारी, लेकिन 100 रुपये चार्ज तुम्हें देंगे। आईबी तो सरकार से 10 कदम आगे निकली। आईबी ने बोल दिया कि आप एनालिसिस नहीं कर सकते। क्यों एनालिसिस नहीं कर सकते? ये किस आधार पर आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स का एनालिसिस नहीं होगा? ये तो एक तरह का और एक बिजनेस चालू करने की फिराक में है। एसएससी ने रिजल्ट दिया, उसके मार्क्स नहीं दिया, मार्क्स 3 महीने बाद देंगे। सीएचएसएल 2018 एक 1.5 साल पहले कंडक्ट कराए गए थे, आज तक उसके रिजल्ट का आता पता नहीं है। टाइपिंग टेस्ट कराएगा, उसके रिजल्ट का आता पता नहीं है। और पूरे दुनिया में ये लोग बोलते फिर रहे हैं कि हम इंडिया डिजिटल बन गया। किस बात का डिजिटल बन चुका है इंडिया? मार्क्स और पेपर का सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में एसएससी में, पेपर का एक लेवल का ना होना। प्री में इतनी सारी शिफ्ट कंडक्ट कराई जा रही हैं। एक पेपर आप देखिए इतना आसान कि उसकी हद नहीं है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप मैथ्स के क्वेश्चन को 10 मिनट में कंडक्ट कर दे रहे हैं, और दूसरा पेपर इतना टफ कि आपको मैथ्स के 10 क्वेश्चन को करने में 30 मिनट लग जा रहे हैं। मतलब पेपर का कोई मायना कि आप आज के समय में अगर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करता है किसी भी एग्जामिनेशन की, तो वो किस आधार पर करे? कभी उसका पेपर टफ आ रहा है, कभी उसका पेपर आसान आ रहा है। चलो माना कि पेपर टफ आ रहा है और आसान आ रहा है, तो उसमें एक नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है। लेकिन अब तो नॉर्मलाइजेशन तो एकदम मजाक बन चुका है। टफ पेपर हो या इजी पेपर हो, उसका नॉर्मलाइजेशन से कोई मतलब ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन अपने तरीके से पागल कुत्ते की तरह काम करेगा। कभी भी किसी टफ शिफ्ट वाले को ज्यादा मार्क्स दे दिए जाएंगे, बहुत ज्यादा। इजी शिफ्ट वाले को कम, कभी उसका स्कोर कम बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है, कोई भी कमीशन लेता है तो हमेशा उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करता है। लेकिन एसएससी क्या कर रही है, जितनी भी परीक्षाएं हो रही है, चाहे वो सीजीएल हो रही है, सीएचएसएल हो रही है, एमटीएस, सब में अलग अलग फॉर्मूले को यूज कर रही है और हर साल नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को बदल रही है। तो ये किस आधार का नॉर्मलाइजेशन है कि अब हर साल या हर एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को बदलने का क्या मतलब है? और प्री में आप सभी में देख रहे हैं कि जो अभी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है, उसमें हर दिन लाखों परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं, लाखों स्टूडेंट्स की परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं, लाखों स्टूडेंट्स एक साथ अपीयर हो रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि एसएससी जब परीक्षा कंडक्ट कराती है तो मुश्किल से 1.5 लाख स्टूडेंट्स होते हैं मेंस में, लेकिन उन स्टूडेंट्स की परीक्षा एक दिन कंडक्ट नहीं कराती है। एसएससी उसको 3 शिफ्ट में रखती है। और आपने देखा कि किस तरह से 15, 16 और 18 तारीख वाले पेपर में कितनी बड़ी अनियमितताएं सामने आई है। 18 तारीख वाले पेपर का, जैसा कि सभी ने एक्सप्लेन किया, आप सभी को पता भी है कि मैक्सिमम स्कोर करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स डिवाइडेड होंगे जिनका 15 और 16 को था, और ये हर बार होता है। कुछ लोग अपने सेल्फिश मोटिव की वजह से डिवाइड हो जाते हैं। 18 वाले और 15-16 वाले आपस में लड़ेंगे, लेकिन इस लड़ाई से किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ जो 8,000 10,000 सीटें वही सिलेक्ट होंगे, वो निकल जाएंगे, और जो लड़ने वाले हैं आपस में लड़ते रह जाएंगे। अगर आपकी इस लड़ाई की वजह से अगर आप एक साथ नहीं आए इस बार, तो समझ लीजिए आने वाले वक्त में भी कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। इस तरह से डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, जो अंग्रेजों की थी, वही एसएससी अपना रही है, वही सरकार अपना रही है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब मेंस, सबसे पहले हमारी डिमांड है कि मेंस एक दिन में होना चाहिए। और जिस तरह का पेपर हो रहा है, प्री का पेपर 4-4 महीने चल रहा है, एक महीने पेपर चल रहा है। आप सभी को पता है कि कितनी, ये तो पूरा लक बेस्ड एग्जामिनेशन हो चुकी है। पूरा का एसएससी तो पूरी लक बेस्ड एग्जामिनेशन हो चुकी है। इसके अलावा जो रेलवे है वो भी पूरा लक बेस्ड हो चुका है। तो सबसे बड़ी डिमांड है स्टूडेंट्स की कि मास लेवल पर रिफॉर्म आना चाहिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, खास करके एसएससी में। क्योंकि अब जितना भी हमको शांति से सरकार को समझाना था, हमने समझा लिया। और हमें पता है कि ये सरकार इतनी ढिर सरकार है कि ये मानने वाली नहीं है शांति से, क्योंकि इनको छात्र हित में कुछ पड़ी ही नहीं है। छात्र हित को ये इनकी पॉलिसी ऐसी होती है, चाय बेचने वाली, पकौड़ा तलने वाली इनकी पॉलिसी है। तो ऐसी जो भ्रष्ट सरकार है, ऐसी अनपढ़ सरकार है, ऐसे अनपढ़ लोगों से हम क्या उम्मीद रखें कि जो चाय बेचने को मजबूर कर रहा है, पकौड़ा तलने को मजबूर कर रहा है। सबसे बड़ी डिमांड है कि जो प्री है, जो 3-3, 4-4 महीने तक पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ये प्री सिर्फ क्वालिफाइंग होना चाहिए। और इसके अलावा जो एज रिकनिंग का इश्यू है, नॉर्मलाइजेशन का इश्यू है, और जो सबसे बड़ी बात तो वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं है एसएससी में? कोई किसी को अगर हम ये कहते हैं कि एसएससी में वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो सामने वाला इंसान हंसता है। और सबसे बड़ी बात प्राइवेटाइजेशन, आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है कि 300 पीएसयू में से सिर्फ और सिर्फ 12 लगभग 1 दर्जन जितनी पीएसयू गवर्नमेंट रहेंगी, बाकी सबको 1 साल के अंदर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। 4 बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया, और बाकी को भी आने वाले वक्त में प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। बैंक की मात्र 2 से 3 बैंक रहेंगे, जैसे एसबीआई होगी, बीओबी को भी प्राइवेटाइज करेंगे शायद, 2-3 शायद पीएनबी, एसबीआई और कैनरा बैंक बचेंगी। इसके अलावा सारी की सारी बैंक को प्राइवेट कर दिया जा रहा है। मतलब बैंक की जॉब गई।
रेलवे को पूरा प्राइवेटाइज कर दिया गया है, रेलवे की जॉब गई। अब आने वाला वक्त तो ऐसा आएगा, पता चला कि ये पुलिस को और आर्मी को भी प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं। पता चला कि अंबानी ने पुलिस का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, पुलिस अंबानी की हो गई, अब अंबानी की जो मर्जी हो रही है अंबानी करवा रहा है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है, हालांकि प्राइवेटाइजेशन हर मतलब सही है प्राइवेटाइज करना, लेकिन इस हद तक प्राइवेटाइज करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी इंडिया जैसे देश में जहां पर जो लोगों का लेवल है वो लेवल में काफी ज्यादा उतार मतलब को लेवल जो एक इंसान काफी ज्यादा अमीर है, एक इंसान काफी ज्यादा गरीब है। तो इस तरह के जो अनियमितता है, जो ये गैप है, इस गैप को अगर आप हर चीज को प्राइवेट कर दे रहे हैं तो ये गैप और ज्यादा बढ़ता जाएगा, अमीर अमीर बनता जाएगा, गरीब गरीब बढ़ता जाएगा। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को समझाना, और जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब आ रही हैं सब चीज को अब आपको पता होना चाहिए कि अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब को हटा के प्राइवेटाइज कर रही है, लेकिन प्राइवेटाइज में भी वही काम करा रही है जो गवर्नमेंट जॉब में एक वक्त में कराई जाती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब में अगर आप ग्रुप डी में भी सिलेक्ट हो रहे हो, जहां पर आपको 30,000 रुपए मिलते थे, 25 से 30,000 रुपए मिलते थे ग्रुप डी में छोटी से छोटी पोस्ट में, वही आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर देखिए 5,000 3,000 रुपए में कराई जा रही है। जहां पर आपको 50,000 रुपए से 60,000 रुपए मिलते थे गवर्नमेंट जॉब में, वहीं पर आपको 8 से 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये कॉस्ट कटिंग के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। तो जिस तरह से विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई थी, और वक्त आ चुका है एक और क्रांति करने का, और ये होगा आंदोलन, स्टूडेंट्स आंदोलन। आप सभी को पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार ऑलरेडी प्रेशर में है, और यही वक्त है सरकार को उसकी औकात दिखाने का कि, और सरकार जिस तरह से आपने देखा होगा किसान का क्या उखाड़ ली सरकार कुछ नहीं कर पाई है किसानों का। क्यों? क्योंकि वो एकजुट है, अपनी मांगों को लेकर लगे हुए हैं, और सरकार को झुकना ही पड़ेगा क्योंकि ये गलत कर रही है। और स्टूडेंट को, आपको सभी को पता है कि स्टूडेंट्स के साथ कितना गलत कर रही है सरकार। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा मोदी रोजगार, तो जो हमारा एक ट्विटर कैंपेन है, इसको सक्सेसफुल बनाना है, और जितनी भी आगे प्लानिंग होगी आप सभी को बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना है। इस सरकार को घुटनों के तले फिर से, जैसे हमने झुकाया था वैसे फिर से घुटनों पर इनको झुकाना होगा, और आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। एकेडमी पर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना तो एसएससी इजी रेफर कोड यूज कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और ये डिस्काउंट वाला ऑफर बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। जय हिंद।